आज हम लोग देखते हैं कि वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, इंसिडेंस की डायरेक्शन में हमने आई कैप कंसिडर किया हुआ यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में आर कैप और नॉर्मल की डायरेक्शन में एन कैप कंसिडर किया हुआ है। अब आई कैप उसमें पैरेलल हमने टी कैप लिया हुआ। इसको अगर रिजॉल्व करते हैं हम, दो कंपोनेंट, मतलब ये वेक्टर से इधर यहाँ आता तो इसका एक कंपोनेंट इसकी पैरेलल होता, दूसरा क्या होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जस्ट अगर हम ध्यान दें तो ये नॉर्मल बनता, तो ये थीटा होता। तो इसी को रिजॉल्व हम इस तरह में करते तो ये क्या आता कॉस थीटा, और इधर क्या मिलता हमको साइन थीटा, यानी ये पैरेलल की अगर बात करते तो साइन थीटा टी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप। अच्छा, सेम आर कैप की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब आर कैप को रिजॉल्व करें तो एक नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगा, दूसरा क्या होगा इसके पैरेलल, तो ये दोनों तो प्लस ही आ रहा है। तो मिला हमको क्या साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या है 2 है। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, तो आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू, देखो ये साइन थीटा टी कैप साइन थीटा टी कैप से कैंसिल, कॉस थीटा एन कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा एन कैप। वैल्यू ऑफ आर कैप आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप। एक तो ये फॉर्मेट हुआ। अब यहाँ पे देखो हमको गिवन क्या रहता है इक्वेशंस में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमको दोनों के बीच का एंगल नहीं गिवन रहेगा, एन गिवन रहेगा, नॉर्मल गिवन रहेगा, या कुछ हमको आर कैप पता करना है। तो यहाँ से हमको कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है। अब कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, अगर ध्यान से हम समझे थोड़ा सा कि ये आई है और ये क्या है एन है, ये डायरेक्शन हमारा आई वेक्टर का, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा एन कैप हो जाएगा। अब दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये इंसिडेंट रे थी, ये वेक्टर्स के फॉर्म में देखे तो इसका रिवर्स करेंगे, दोनों का टेल या तो दोनों का हेड एक साथ रखे, तो माइनस आई कैप और थीटा के बीच का एंगल क्या होता है थीटा है यहाँ पर। तो अब दोनों के बीच का एंगल हमको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर हमको निकालना हुआ तो क्या लिखते थे माइनस आई डॉट एन की वैल्यू क्या आएगा मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ एन कैप इंटू कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले तो ए बी कॉस थीटा आता था यहाँ पर। अब इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो क्या मिलेगा हमको ये कॉस थीटा। तो इन द प्लेस ऑफ कॉस थीटा वी कैन राइट minus I cap dot N cap, that is R cap is I cap minus 2 under bracket I cap dot N cap into N cap. This is unit vector in the direction of reflection along to the reflected ray. R cap is what I cap minus 2 under bracket I cap dot N cap into N cap. Here question is, a ray of light is incident on the YZ plane mirror, यानी जो plane mirror है it is lying in YZ plane along a unit vector I cap equal to 1 upon root 3 I cap plus 1 upon root 3 J cap plus 1 upon root 3 K cap. Find the unit vector along the reflected ray. तो अगर इसका हम solution करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन अगर देखें तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज गिवन 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप। गिवन इज प्लेन मिरर इज इन वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन में पड़ रहा है तो वाई और जेड के परपेंडिकुलर क्या होता है एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एन कैप की अगर बात करें तो एन कैप इज इक्वल टू आई कैप, क्योंकि जो प्लेन मिरर है प्लेन मिरर वाई जेड प्लेन में पड़ रहा है, वाई जेड प्लेन में पड़ रहा है, तो वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन होता है एक्स एक्सिस होता है। तो नॉर्मल किसकी डायरेक्शन में हुआ एक्स की डायरेक्शन में। अब सीधे ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि व्हाट इज द आर कैप। तो आर कैप क्या होता है
आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, दिस इज द रिलेशन। अब वैल्यू रख दो सीधा यही, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप माइनस 2। देखो आई डॉट एन कर दें तो ये आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, आई डॉट जे क्या होगा 0, आई डॉट के क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो सीधे क्या मिलेगा हमको 1/√3 इंटू होता है एन कैप, तो एन कैप की जगह पे क्या आएगा ये आई कैप। अब देखो 1/√3 माइनस 2/√3 तो क्या मिल जाएगा हमको ये माइनस 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है हमको कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे आता है ना उसमें सीधे कंपोनेंट क्या होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में, नॉर्मल के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो रिवर्स कर जाता है, या प्लेन मिरर के नॉर्मल के पैरेलल जो कंपोनेंट है या प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। उस डायरेक्शन में बोले तो इलास्टिक कोलिजन होता है वो। देखो यहाँ पे 1/√3 आई कैप था, इसमें कितना आया माइनस 1/√3 आई कैप। बाकी प्लेन के पैरेलल वाले कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आता है। और कुछ कह रहा है कि टू प्लेन मिरर्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एज सच वन इज इन वाई जेड प्लेन। अच्छा, ये वाई जेड प्लेन में फर्स्ट मिरर जो है वो वाई जेड प्लेन में पड़ रहा है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इज इन डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट मिरर का नॉर्मल जो हमको मालूम चला कि n1 कैप की जो वैल्यू है वो आई कैप है। अब कह रहा है एंड अदर इज इन एक्स जेड प्लेन। अगर एक्स जेड प्लेन में है तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन का नॉर्मल क्या होगा हमारा y। तो n2 की जो वैल्यू है वो j कैप के इक्वल है। अब बोला कि अ रे ऑफ लाइट अलोंग द वेक्टर 1 यानी इंसिडेंट रे हमको गिवन है, ये i कैप इज 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 के कैप, दिस इज गिवन। अब पूछा इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, पहले इस मिरर पर गिरता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इमरजेंस रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन थ्रू दीज मिरर्स। अब देखो यहां पर अगर हम R1 कैलकुलेशन करें कि फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन, तो हमने क्या समझा कि जो नॉर्मल की पैरेलल होगा कंपोनेंट वो क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इट बिकम्स माइनस 1/√3 आई कैप, यही रिवर्स करेगा, बाकी सेम रहेगा, उसके पैरेलल वाले में कोई चेंजेस नहीं आता है। अच्छा, उसके बाद देखो अब सेकेंड मिरर की अगर बात करें हम, सेकेंड के लिए यही क्या हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा। सेकेंड के लिए जब सेकेंड मिरर पे आते हैं दिस बिकम्स इंसिडेंट रे, यानी यही I2 हो जाएगा। तो R2 अगर हमको निकालना हुआ तो उसका नॉर्मल देखो क्या है J कैप, तो J कैप कंपोनेंट क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा। तो इसका कंपोनेंट कितना 1/√3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 के कैप, दिस इज द आंसर। Clear? Okay, this is the direction of incident light which is along to I cap is 1/2 under bracket I cap plus √3 J cap, and light reflected is in direction 1/2 अंडर ब्रैकेट आई कैप माइनस √3 J कैप। देन फाइंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर नॉर्मली समझे हम क्या होता है, देखो ये लाइट इधर से आती है, फिर इस पे हम नॉर्मल खींचते हैं और ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, दिस इज द आर कैप। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, देखो हमको एंगल ये पता करना है, ये नॉर्मल के बीच का और आई कैप,
के बीच का पता करना होता है। तो ये थीटा हुआ, तो ये भी क्या बनेगा थीटा। तो टोटल क्या होता है 2 थीटा आई और आर कैप का दिया हुआ है। तो इसमें आई कैप की डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं आई कैप को इधर रिवर्स कर दूँ तो ये माइनस आई कैप हो गया और ये आर कैप हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, तो थीटा प्लस थीटा क्या आएगा 2 थीटा। तो आई कैप और आर कैप का, जैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली तो यहाँ पर आई कैप हमको गिवन है, तो माइनस आई कैप क्या हो जाएगा -1/2 अंडर ब्रैकेट आई कैप प्लस √3 जे कैप। अब आर कैप इज वॉट, आर कैप की वैल्यू अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1/2 अंडर ब्रैकेट आई कैप माइनस √3 जे कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि आई डॉट आर कैप क्या होगा। देखो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आर कैप इंटू कॉस थीटा, तो थीटा किसके इक्वल है ये 2 थीटा के इक्वल। अच्छा अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जिसमें ये भी माइनस होता है ये भी माइनस, ये माइनस सॉरी ये प्लस और ये माइनस, तो आई का आई के साथ, तो आई डॉट आई क्या होता है हमारा 1, तो ये क्या आ जाएगा -1/4। फिर जे डॉट जे भी क्या होगा 1। देखो ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस 3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखो बेटा ये -1/4 ये 3/4, क्योंकि 1/2 सब में था ऑलरेडी, तो 3 में से 1 गया तो क्या आएगा 2, तो 2/4 यानी 1/2। 1/2 इज वॉट cos 2 थीटा है। 1/2 क्या होता है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos 2 थीटा इज cos 60 डिग्री। तो 2 थीटा किसके इक्वल हुआ 60 डिग्री के, तो थीटा किसके इक्वल 30 डिग्री के। दैट इज आंसर।